नहीं बचे थे, क्योंकि अपने लोगों का पैसा लगवा दिया था। लेकिन उस समय भी मैंने हौसला रखा, चाहे सीबीआई कोर्ट भुवनेश्वर हो, चाहे फास्ट ट्रैक कोर्ट अहमदाबाद हो, चाहे हाई कोर्ट जबलपुर हो, चाहे हाई कोर्ट ग्वालियर हो, और चाहे हाई कोर्ट इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ हो, इन सब से ऑर्डर भी करवाया है। और अभी तक कम से कम अगर देखा जाए तो 500 से 600 करोड़ का भुगतान भी करवाया है। हम लीगल में बात करेंगे। और सबसे बड़ी खुशखबरी यूपी और उत्तराखंड दोनों लोगों के लिए है। जो वर्ष 2019 कानून है, जिसे बोलते हैं द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जिसे अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 कहा जाता है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और बिहार कई ऐसे राज्य हैं जिसमें प्रभावी हो गया है। कृषि मंत्रालय भारत सरकार के, मैंने माननीय सीतारमन जी को पत्र लिखा था, उन्होंने पत्र का जवाब दिया है, वो कॉपी भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और वर्ष 2019 के तहत जिनके पूरे नहीं हुए हैं उनके भी भुगतान के दावे कराए जाएंगे। और जो फार्म 6 के माध्यम से होंगे, वो जिनका समय पूरा हो गया है, वो सीआरसी में भुगतान के दावे ये तय है, इसी जनवरी में कराएंगे। देखिए, बाकी मुझे सोसाइटी के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं, लीगल लीगल है, इसमें इलीगल कुछ नहीं है। जो पुलिस अधिकारी जिन्होंने कहा था कि नहीं ये फर्जी काम कर रही, 100% ये लीगल है। सोसाइटी आपकी फर्जी नहीं है, ये तय है। इसे सीआरसी ने, कृषि मंत्रालय भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है। तो पहले तो भुगतान का दावा आपका इसी जनवरी में, और 1 तारीख को उत्तर प्रदेश से शुरू होने जा रहा है, जो आपकी द लोनी अरविंद मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 1 जनवरी से मंडला आयुक्त लखनऊ के आपका भुगतान का दावा लेने जा रहे हैं। और मैं गारंटी इस बात की लेता हूं, जिम्मेदारी लेता हूं, अगर यूपी में होगा तो उत्तराखंड में भी जनवरी में ही पहले सप्ताह में भुगतान के दावे शुरू करवा देंगे। हमारा उद्देश्य है, हम आपस में लड़ेंगे नहीं सर। मैं अक्सर हमारे वीडियो आप लोग देखते होंगे, आपको इस समय सर एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि ठग भी चाह रहे हैं कि आप आपस में लड़ जाएं, और सरकार भी चाह रही है कि आप एक ना होने पाए, क्योंकि फूट डालो राज करो, यही अंग्रेजों हो या नहीं। आप लोगों का खुद का पैसा नहीं है क्या सोसाइटी में? तो फिर 2-4 लोगों के हाथ कैसे खड़े हुए? हम तो एजेंट हैं। यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं सभी कस्टमर हैं और कष्ट से मर रहे हैं। और जो ये तकलीफें पैदा हुई है, ये चंद कुछ गद्दारों की वजह से पैदा हुई है। और वो आप लोग देख भी रहे होंगे यूट्यूब के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से कि किस तरह से लोग कहां कहां किस किस क्षेत्र में पीड़ित हो चुके हैं। और हमने जब ये सारी चीजें देखी और ये देखा कि उत्तराखंड में कोई आगे नहीं आ रहा है, तो हमने उसकी कमान को आगे संभालते हुए जो हमारे लखनऊ से आए हुए हैं अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री रमेश सिंह जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं, जो सुबह पहुंच गए थे तकरीबन 5 बजे, जिन्होंने और जिनकी, और मैं यहाँ पर हमारे जो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता जिनके माध्यम से हुई है, संजय बर्थवाल जी। आज ये जो एक संगठन बनाया जा रहा है यहाँ पर, जिस संगठन के बैनर तले हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और हमें सबको एक दूसरे की ताकत बनके खड़ा होना पड़ेगा, तब हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। तो साथियों, यहां पर किसी व्यक्ति का 10,000 जमा है, किसी का 1 लाख है, किसी का 50,000 है, किसी का 20 लाख है, किसी का 50 लाख है, किसी का करोड़ों रुपए है। और ये ऐसी समस्या है कि जिसमें निम्न से निम्न और उच्च से उच्च तबके के लोग शामिल हैं। गरीब से गरीब, जिन्होंने बेचारों ने न जाने कैसे क्या क्या करके दिहाड़ी मजदूरी और न जाने किस किस तरह से पैसा जुटाया
इसलिए कि हमारे को हमारी जरूरत के समय में पैसा मिलेगा। लेकिन सोसाइटी बहुत अच्छी चल रही थी, एकाएक अचानक से कुछ लोगों की वजह से ये दिक्कतें पैदा हुई, क्योंकि समीर सर सबको पैसा दे रहे थे, सारी चीजें व्यवस्थित हो रखी थी, लेकिन अव्यवस्था पैदा करने वाले लोग जो कोर टीम में बैठे हुए थे, जिनके ऊपर समीर अग्रवाल जी ने भरोसा किया और उनके भरोसे को देखते हुए उनके साथ लेन देन की नीतियों को अपनाते हुए कार्यभार को उनके जिम्मे सौंपा। लेकिन किसी ने करोड़ अंदर किया, किसी ने 10 करोड़ अंदर किया, किसी ने 50 करोड़ अंदर किया, किसी ने हजारों करोड़ अंदर किया। और वो पैसा किसका था? जो पैसा हमारे आपके और पब्लिक के पास, जितने निवेशक थे उनके पास वो पैसा पहुंचना था, जिनमें सबसे बड़ा नीच, गद्दार, धोखेबाज वो उत्तम सिंह राजपूत, जो यहां पर आके बड़ी बड़ी बातें करता था और लोगों को ऐसी परेशानी की स्थिति में लाकर खड़ा करके खुद भाग गया और सोसाइटी के खिलाफ भड़काना चालू कर दिया। क्योंकि जो हमें सूचना मिली है वो सूचना यही है कि सोसाइटी ने इन गद्दारों को हम तक पैसा पहुंचाने के लिए दिया था। जो हमारे पास सूचना ये मिली थी कि माननीय समीर सर ने तकरीबन 250 करोड़ रुपए की पेमेंट फरवरी और मार्च में भेजी थी, जिनमें अभी ये नहीं पता चल पा रहा कि यहां पर 7 करोड़ आया था या 14 करोड़ आया था। मैडम कह रही है 8 करोड़ आया था। वो 8 करोड़ जो आया था स्टेप बाय स्टेप आया और जरूरत थी तकरीबन 50 करोड़ की और 7 से 8 करोड़ रुपए आया और सारी ब्रांचों में उत्तराखंड की बांटा गया। आप लोग खुद समझदार हैं कि अगर 50 करोड़ की जरूरत है और 7 से 8 करोड़ रुपए आया है तो 7 से 8 करोड़ ही बच पाएगा, बाकी बैलेंसिंग में रहा। और उसकी भी व्यवस्था करवाई दी गई थी। उसकी व्यवस्था भी करवा दी गई थी और जो सुनने में आया उसके लिए भी गाड़ियां तैयार थी। पैसा आने के लिए समीर अग्रवाल जी ने सारी व्यवस्था कर दी थी। लेकिन जब जिन लोगों को पैसा दिया गया उनसे हिसाब मांगा गया कि मुझे हिसाब दो कि आपने कितना पैसा बांटा और पैसा कैसे कैसे बांटा, कहां कहां गया, तो जो सुनने में आया है तकरीबन 70 से 80 करोड़ रुपए बीच में से साफ हो गया। उनमें जो बड़े बड़े लीडर थे, कोर टीम मेंबर थे, उन लोगों के पे आउट समीर अग्रवाल जी ने रोक रखे थे कि आपने अभी अपना कोई पे आउट नहीं निकालना। जो पैसा है इस स्थिति में पहले पब्लिक के पास जाना चाहिए। लेकिन उनको पब्लिक को बांटने के लिए दिया गया। उन्होंने अपने करोड़ों करोड़ों रुपए के पे आउट अंदर कर लिए और यहां पर हर एक का जितने भी कार्यकर्ता है वो पैसे के अभाव में जूझते रहे, क्योंकि पब्लिक है वो यही कहती कि मैंने तुम्हें दिया, मैंने तुम्हें दिया, मुझे किसी से मतलब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। उनको भी समझदार, आज लोग भी समझ रहे हैं। जो समझदार व्यक्ति है वो अपने समझदारी का परिचय दे रहे हैं और अपने द्वारा जो पैसा उन्होंने निवेश किया है और जिसके द्वारा निवेश करवाया है वो उस चीज को भी समझ पा रहे हैं कि वो कार्यकर्ता, जो भी कार्यकर्ता है वो खुद भी निवेशक है। किसी ने कोई गद्दारी नहीं करी है। यहां जो जनता है उस जनता के पास, और जो हमारे जो इतने कार्यकर्ता, जो आप सभी लोग हैं और जो यहां मौजूद नहीं है, जो पीड़ित हैं, लोग उनको तरह तरह की बातें बोल रहे थे। लेकिन जब लोगों की समझ में आया कि ये पीड़ा खुद की भी है और औरों की भी है, क्योंकि आज ये लड़ाई अगर हम एक दूसरे के ऊपर 200 रोपण करके और एक दूसरे के ऊपर छिटा कसी कस के तेरा मेरा करके करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। क्योंकि पैसा तो मिलेगा, ये 100% है, पैसा मिलेगा। क्योंकि अब प्रावधान, नियम कानून बदल चुके हैं, पहले जैसे नियम कानून नहीं रहे। जो हमें
जब सुविधा केंद्र ओपन थे तभी भी ये बताया जा रहा था कि कुछ बदलाव हो रहा है। बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि जो कैश का जो लेन देन चल रहा था, उस कैश के लेन देन में बहुत सारी गड़बड़ियां हो रही थी, पता नहीं चल पा रहा था। तो उसके लिए, उस व्यवस्था को बदलने के लिए और उसको व्यवस्थित करने के लिए समीर अग्रवाल जी ने अकाउंट में पैसा देने के प्रोसेस की तैयारियां चालू कर दी और उसी काम में लगे हुए हैं, जो हमें सूचनाएं मिल रही है अलग अलग स्टेट से, लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारी डायरेक्ट बात नहीं होती। हमें पहले सूचना बिष्ट जी के माध्यम से और उत्तम सिंह राजपूत के माध्यम से मिलती थी, लेकिन बिष्ट जी का आपको पता है, बिष्ट जी यहां नहीं है, कहां है वो आप लोगों को पता है। अब हमें खुद अलग अलग स्टेटों में छोटे बड़े हर तरीके के तबके के लोगों के साथ संपर्क रख के जानकारियां जुटानी पड़ रही है कि सोसाइटी में क्या हो रहा है। और सोसाइटी के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो सोसाइटी में जिनकी बातें होती हैं, जिनसे भी संपर्क है, वो खुल के सामने नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिक्कतें टेक्निकल है। क्योंकि जो सामने आ रहा है उसी को अंदर कर दिया जा रहा है, जो आप तक सूचना पहुंचा रहा है उस संपर्क सूत्र को ही खत्म कर दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे सम्मानित साथियों, हमें एक दूसरे की पीड़ा को समझते हुए एक दूसरे की ताकत को बढ़ाना है और एक दूसरे के साथ खड़े रहकर इस लड़ाई को लड़ना है। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कि पैसा मिलेगा, सोसाइटी ने जनवरी का आश्वासन दिया है, जो सोसाइटी के माध्यम से कुछ लीडरों के द्वारा पता चला है कि सोसाइटी में कहीं से कुछ ऑडियो आ रही है, कहीं से कुछ वीडियो आ रही है कि 25 जनवरी के बाद व्यवस्थाएं हो जाएगी और पैसा मिलना चालू हो जाएगा, यही खबरें आ रही हैं। तो साथियों, हम भी जनवरी का, आ गई है जनवरी भी, उसी का इंतजार कर रहे हैं। और अगर क्योंकि इस धरती पे जो चला रहा है इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को चलाने वाला जो सबसे ऊपर है, अब केवल भरोसा उसी के ऊपर रह गया है। और यहाँ जिस तरह से लोग पीड़ित हैं, कईयों ने सुसाइड भी कर लिया, कई मरने के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा हो जाए, कई जगह गोलीकांड भी हुए हैं। तो हमें ऐसा होने से रोकना है। मर के कुछ नहीं होगा। मेरे भी मन में एक दिन ख्याल आया था कि यार ये क्या हो गया, क्या करूं क्या ना करूं, समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार ख्याल आया कि यार निपट लो, लेकिन फिर अंतरात्मा ने गवाही दी कि नहीं, ये बुजदिली होगी, पीछे नहीं हटना। जो लोग पीड़ित हैं उनको सबका साथ देना है और इस लड़ाई को लड़ने के लिए आगे आना है। तो मैं खुल के फिर आज सामने आया हूं। कुछ परिस्थितियां थी जिसकी वजह से आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लेकिन फोन पे लगातार बातचीत हो रही थी, चाहे वो वीडियो कॉल के माध्यम से हो, चाहे वो गूगल मीट के माध्यम से हो, जूम मीट के माध्यम से हो या कॉलिंग के माध्यम से हो, संपर्क बना हुआ था। लेकिन अब ये पीड़ा बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और सबको एकजुट होकर सामने आना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को भी हमने बताया कि पैसा मिलेगा, चाहे वो सोसाइटी से मिले, सोसाइटी से जनवरी तक का जो आश्वासन मिल रहा है वो सभी को अभी जनवरी में पता चल जाएगा। भगवान न करे, वैसे तो मैं अपने मुंह से गलत शब्द नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रभु परमपिता परमेश्वर से यही कामना है कि जो आने वाला ये 2025 है, वो सबके घरों में जो दिए बुझने से लगे हैं उनका तेल खत्म हो रहा है, वो दिए में वो तेल, वो रोशनी, वो ज्वाला उत्पन्न हो कि पूरे भारतवर्ष के लोग देखें कि क्या से क्या बदलाव हुआ। सबके घरों के दिए रोशन हो जाएं और जो मायूसी और मातम सबके परिवारों में छाया हुआ है और लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनकी सारे परेशानियों का समाधान हो। यही परमपिता परमेश्वर से कामना है कि इस 2025 में जो पीड़ा हमने 2024 में झेली है वो 2025 में ना झेलकर इस 2025 में एक नया सवेरा हमारे अब आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। उसके लिए आपके पास 1.5 करोड़ रुपए आए जनवरी में, पैसा कहाँ गया? मैं छोटी बटी लोगों को, मैं छोटी बटी लोगों को आप